Welcome to my channel Mission HTET PGT Physics Exam. Question number 22. Consider the VT diagram for a cyclic process performed on a sample of ideal gas as shown in figure. Figure is given in the question. The initial state of the gas is represented by the point A. Initially, the gas has pressure P0, volume V0 and temperature T0. The net work done by the gas in this cyclic process is. हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक वीटी डायग्राम गिवन है, साइक्लिक प्रोसेस परफॉर्म्ड ऑन अ सैंपल ऑफ आइडियल गैस. गैस कौन सी है? आइडियल. ठीक है, तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगा सकते हैं. द इनिशियल स्टेट ऑफ द गैस इज रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट ए. पॉइंट ए से जो पॉइंट ए है वो कौन सी स्टेट है? इनिशियल स्टेट ऑफ द गैस. ठीक है, जहाँ पर गैस का जो प्रेशर है वो P0 है, वॉल्यूम V0 एंड टेम्परेचर T0. द नेट वर्क डन बाय द गैस इन दिस साइक्लिक प्रोसेस. कितना वर्क डन होगा बाय द गैस इस साइक्लिक प्रोसेस में, तो वो कैलकुलेट करना है. ठीक है, हम जो गिवन फिगर है उसको क्या कर लेते हैं, नेमिंग कर लेते हैं ABC. जो इनिशियल पॉइंट ए था स्मॉल ए, उसको कैपिटल ए पॉइंट मान लेते हैं BC. ठीक है, अब यहाँ पर नेट वर्क डन निकालना पड़ेगा, तो मैं क्या करती हूँ, वर्क डन निकाल लेती हूँ A से B तक, B से C तक और C से A तक. ठीक है, ये साइक्लिक प्रोसेस है ना, साइक्लिक प्रोसेस है, तो यहाँ पर 3 पार्ट बने हुए हैं. 3 पार्ट कौन से? A से B तक एक कर्व है, B से C तक एक कर्व है और C से A तक दूसरा कर्व है. ठीक है, अब नेक्स्ट, अब देखिए जब हम वर्क डन निकालेंगे A से B तक, ठीक है, तो अलोंग कर्व AB कर्व के अलोंग देखिए डायग्राम में ध्यान से, डायग्राम में गिवन है कि AB कर्व के अलोंग देखना टेम्परेचर कांस्टेंट है, T0 है ना टेम्परेचर कांस्टेंट. तो जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो कौन सा प्रोसेस होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस. ठीक है, और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो प्रेशर होता है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है? वॉल्यूम के. प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. इन अदर वर्ड्स पीवी रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं ए पॉइंट पे गिवन है, इनिशियली गिवन है प्रेशर P0 एट पॉइंट ए, बट वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ प्रेशर एट पॉइंट B. ठीक है, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं पॉइंट B पे प्रेशर की वैल्यू. कैसे? हमें पता है AB कर्व के अलोंग क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. तो यहाँ से अगर मैं B पॉइंट पे निकालूं प्रेशर की वैल्यू तो क्या होगी? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/2 V0. अब 1/V0 किसके प्रोपोर्शनल है? T0 के. तो यहाँ से P0 के, तो यहाँ से अगर मैं प्रेशर निकालूंगी B पॉइंट पे तो प्रेशर होगा P0/2. क्लियर यहाँ तक? ठीक है, उसके बाद AB के अलोंग जो वर्क डन आइसोथर्मल प्रोसेस में वो कितना होता है? फॉर्मूला होता है, कैलकुलेट करके हम रखते हैं nRT नेचुरल लॉग ऑफ V2/V1. अब यहाँ T की बजाय क्या आएगा? T0, क्योंकि इनिशियल टेम्परेचर कितना है? इनिशियल का इस AB कर्व के अलोंग टेम्परेचर कांस्टेंट है तो T0. ठीक है, अब nRT0 नेचुरल लॉग ऑफ फाइनल वॉल्यूम कितना है? V2 2V0 अपॉन V0. तो कितना आ गया वर्क डन अलोंग AB कर्व? RT0 नेचुरल लॉग ऑफ 2. क्योंकि आइडियल गैस गिवन है तो हम यहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर सकते हैं एट पॉइंट ए. कितना होगा? P0 V0 इज इक्वल टू nRT0. तो यहाँ पर nRT0 की बजाय मैं क्या लिख सकती हूँ? P0 V0. क्लियर? तो वर्क डन अलोंग कर्व AB इज इक्वल टू द P0 V0 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 2. ठीक है, उसके बाद अब लेते हैं अलोंग कर्व BC कर्व के अलोंग. देखो डायग्राम में BC कर्व के अलोंग अगर मैं कैलकुलेट करूं तो क्या हमें यहाँ पर दिख रहा है कि जैसे मैं टेम्परेचर को डिक्रीज कर रही हूँ तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है. इसका मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर अलोंग कर्व BC. जब भी वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसका मतलब यहाँ पर कौन कांस्टेंट है? प्रेशर कांस्टेंट है. ठीक है, अब प्रेशर कांस्टेंट होने का मतलब BC कर्व के अलोंग किसी भी पॉइंट पे अगर मैं प्रेशर की वैल्यू नोट डाउन करूं तो वो कितना होगा? जितना पॉइंट B पे होगा. और पॉइंट B पे प्रेशर की वैल्यू अभी कैलकुलेट की है, कितनी है? P0/2. तो अलोंग BC कर्व प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट है, दैट इज इक्वल टू P0/2. डन.
ठीक है। उसके बाद वर्क डन का फॉर्मूला होता है वर्क डन इज इक्वल टू पी डी वी होता है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी होता है। तो यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू कितनी है, पी नोट बाय 2। चेंज इन वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल वॉल्यूम कहाँ पर है, सी पॉइंट पे, वी नोट माइनस 2 वी नोट। तो वर्क डन अलोंग बी सी कितना आ गया, पी नोट माइनस पी नोट वी नोट बाय 2। डन। उसके बाद अलोंग कर्व सी टू ए, अलोंग कर्व सी टू ए, ध्यान से डायग्राम देखो, क्या वॉल्यूम कांस्टेंट है, और वॉल्यूम अगर कांस्टेंट हो तो वर्क डन अलोंग सी टू ए 0, क्योंकि इन आइसोकोरिक प्रोसेस वेयर वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट हियर द वर्क डन इज 0। ठीक है, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू पी डी वी। डीवी चेंज इन वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो डीवी वाला फैक्टर 0, हेंस वर्क डन अलोंग सी टू ए 0। डन। तो नेट वर्क डन अगर मैं कैलकुलेट करूं यहाँ से, तो मैं क्या करूंगी, नेट वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन अलोंग ए बी, वर्क डन अलोंग बी सी एंड वर्क डन अलोंग सी टू ए। ठीक है, क्लियर। तो मैंने तीनों को ऐड किया तो पी नोट वी नोट नेचुरल लॉग ऑफ 2 माइनस पी नोट वी नोट बाय 2। ओके, तो हमारे पास यहाँ से कॉमन आ गया पी नोट वी नोट, और अंदर क्या रह गया, नेचुरल लॉग ऑफ 2 माइनस 1/2। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर गया, ऑप्शन नंबर 1। Okay, thank you very much and all the best for your exam. Also subscribe and like and comment, share my channel. Thank you.